स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि दो ट्रीज को आइडेंटिकल फाइंड कैसे किया जा सकता है। कि ये दो ट्रीज जो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब उनकी वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए और ब्रांचेस भी सेम होनी चाहिए। वैल्यूज देखिए ब्रांचेस का मतलब देखिए, जैसे कि ये लेफ्ट साइड में है और राइट साइड उसका एम्प्टी है। इसका भी लेफ्ट साइड है पर राइट साइड एम्प्टी है, मतलब इसकी ब्रांचेस भी एक जैसी हैं। ठीक है, और साथ में इनकी वैल्यूज भी एक जैसी है, तो ये आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी वैल्यू अलग होती, यहाँ पे कुछ और डाला होता, तो भी नॉन आइडेंटिकल हो जाती। तो ये हम प्रोग्राम बनाने वाले कि हम कैसे दो ट्रीज को आइडेंटिकल है वो फाइंड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने एक नोड क्लास तो ऑलरेडी बना के रखी हुई है। मैंने पुराने प्रोग्राम्स में भी बताया हुआ है कि वीडियोस में कि आप कैसे नोड बना सकते हैं। कुछ नहीं है, एक स्टैटिक क्लास है। ये स्टैटिक क्लास इसलिए बनाई क्योंकि मैं इसे मेन क्लास के अंदर बनाया है, इसलिए मेरे को स्टैटिक बनाया हुआ है। एक वैल्यू यूज़ करिए, नोड लेफ्ट और राइट का यूज़ किया है, नोड यूज़ किया है और लेफ्ट और राइट में वैल्यू पुट करिए और लेफ्ट और राइट को इनिशियल पे नल सेट कर दिया। बस इतना से किया, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं है। मेन लॉजिक हम हमारी यहाँ मेथड में लिखेंगे। तो मैं स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्टैटिक से कॉल करने वाला हूँ। उसका रिटर्न टाइप बूलियन दे रहा हूँ, मेथड का नाम बनाऊँ आइडेंटिकल। ठीक है, उसके अंदर दो नोड्स की ज़रूरत है, मुझे दो ट्रीज की ज़रूरत है, इसलिए मैं दो पॉइंट्स लूँगा। एक को रूट बोलूँगा और एक को रूट वन बोलूँगा। ठीक है, ये दो ट्रीज है मेरे। अब इसमें सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं कि अगर मान लीजिए कि रूट भी नल है, ठीक है, और रूट वन भी नल है, मतलब अब दोनों ही नल हो गए तो आइडेंटिकल हो गए। अगर दोनों ही नल है तो भी वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इस केस में क्या रिटर्न करवा देंगे, ट्रू, मतलब ये आइडेंटिकल है। ठीक है, रूट और रूट वन हमारे दोनों को दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक केस लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा लगे कि रूट और रूट वन हमारा आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड केस लगाएंगे कि अगर मान लीजिए कि रूट और रूट वन नॉन आइडेंटिकल कैसे होंगे। इफ अगर रूट वन मान लीजिए नल हो जाता है, ठीक है, और लेकिन रूट वन इन दोनों में से कोई एक नल हो जाता है, मान लीजिए कभी रूट हो जाता है या रूट वन होता है, तो ये नॉन आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसका मतलब कि इनकी जो ब्रांचेस है वो कम ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या रिटर्न करवा दिया, फॉल्स, मतलब ये नॉन आइडेंटिकल हो गए। ये तब होगा जब मान लीजिए इस केस में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे एक और नोड होता इसके पास में, तो ये जब राइट साइड में जाता तो इसका नोड जो है इसको रूट वन जो रूट जो होता उसमें तो वैल्यू होती, लेकिन रूट वन नल हो जाता। तो इस केस में हम इसको रिटर्न करते हैं। अब इसमें हमें एक कंडीशन और लगानी है कि अगर मान लीजिए रूट वन का डेटा नॉट इक्वल्स टू है रूट रूट डॉट डेटा, सॉरी वैल्यू है, रूट डॉट वैल्यू अगर नॉन आइडेंटिकल है रूट वन डॉट वैल्यू के। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये रिटर्न फॉल्स है। इसका मतलब कि इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं, तब भी ये रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू ट्रू तब होगा जब इनकी ये दोनों नल हो तो ट्रू होगा, अगर दोनों में से एक कोई नल हुआ तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। रूट में अगर वैल्यू अलग अलग हुई तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये नॉन आइडेंटिकल है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारे आइडेंटिकल फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। यहाँ पे हम रूट का लेफ्ट साइड जाएंगे और रूट वन के भी लेफ्ट साइड में ही जाएंगे। देखिए हम लोग ने क्या करा, ये रूट है हमारा, इसके लेफ्ट में गए, और ये रूट है हमारा, इसके लेफ्ट में गए, क्योंकि हम यहाँ पे दो ट्रीज लेके आए, दो नोट्स लेकर आए एक्चुअली में, रूट वन और रूट। ठीक है, साथ में हम ये भी चेक करेंगे, ये तो हमने लेफ्ट कंपैरिजन कर लिया, अब हमें राइट कंपैरिजन भी करवाना है। तो आइडेंटिकल के साथ में हम रूट के राइट साइड में जाएंगे और रूट वन की भी राइट साइड में जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वल होना चाहिए, साथ में इनका भी इक्वल होना ज़रूरी है, तो हमारा जो ट्री है वो आइडेंटिकल है। मान लीजिए ये तो ट्री हो गए, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ से एग्जांपल लेते हो तो लेफ्ट साइड तो हो गया लेकिन राइट साइड नहीं हो पाया, तो वो नॉन आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसको बना लेते हैं। देखिए मैंने इस रूट में 12 रखा है, तो मैं रूट सेट करता हूँ। मेरा सबसे पहले नोड बना लेता हूँ, रूट ले लेता हूँ, न्यू नोड सेट करता हूँ, उसमें हमारी वैल्यू सेट करता हूँ 12, क्योंकि मैंने रूट में 12 रखा हुआ है। ठीक है, रूट के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूँ, तो लेफ्ट में गया और यहाँ पे क्या सेट कर दूंगा 8, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे लेफ्ट में क्या है देखिए 8 है। अब रूट की राइट हैंड साइड पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या सेट कर देंगे हम, क्या वैल्यू सेट है यहाँ पे 18, तो यहाँ पे हमने 18 सेट कर दिया। ठीक है, अब हम अब राइट हैंड साइड में तो कुछ काम है नहीं, लेफ्ट में ही जाना है। रूट की लेफ्ट में देखिए, रूट की लेफ्ट में क्या वैल्यू सेट है 5। ठीक है, ये हमारी एक ट्री बन गई। ये 12 था, फिर 8 था, 5 था, 18, हमने सब डाल दिया। सेम हम कॉपी पेस्ट करके एक और ट्री बना लेते हैं, इसको रूट वन बोल देते हैं।
ठीक है, वैल्यूज सेट हो गई। अब हमें ऐसा आउट करवाना है हमारे आइडेंटिकल मेथड को। आइडेंटिकल को कॉल करते हैं और फिर एक बार रूट पास करते हैं और एक बार रूट 1 पास करते हैं। इसे रन कर लेते हैं। देखिए ट्रू आया। ट्रू क्यों आया? क्योंकि हमारी दोनों ट्रीज जो हमने बनाई थी वो आइडेंटिकल है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को 51 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो अभी क्या होगा, इसकी वैल्यू अलग हो गई है। इस ट्री में यहाँ पे 51 सेट कर दिया है मैंने, ये 51 हो गया है और ये 5 का 5 ही है। तो देखिए एक बार रन कर लेते हैं। तो इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स। मतलब ट्री जो है आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यूज अलग अलग है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ये 5 ही कर देते हैं और यहाँ पे एक नया नोड ऐड कर देते हैं इसके अंदर। इसकी राइट हैंड साइड पे हम इसमें 6 ऐड कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमने यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। तो कहाँ पे 6 ऐड किया भाई? रूट के लेफ्ट के राइट हैंड साइड में। तो ये रहा रूट का लेफ्ट, उसकी राइट हैंड साइड पे। तो ये रहा रूट, इसका लेफ्ट, इसकी राइट हैंड साइड पे एक वैल्यू सेट कर दी हमने 6। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर दी रूट के लेफ्ट हैंड साइड की राइट पे। तो अब ये क्या होगा? ये फॉल्स है क्योंकि अब इसकी ट्री की साइज अलग हो चुकी है। देखिए नोड अलग हो गए, तो ये हमने फॉल्स सेट कर दिया। इसको कंपेयर करने के लिए हम इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहीं पर उठा के सेम कर देते हैं। रूट 1 को भी उतना ही बड़ा बना देते हैं। ऐसे ही 6 हम यहाँ भी दे देते हैं। ये लीजिए, यहाँ भी हम 6 को दे देते हैं। ठीक है, अब हमारी ट्री वापस आइडेंटिकल हो गई। फॉल्स, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 1 सेट किया होगा। ओके, हमारे यहाँ पे 51 था इसलिए वो सेट नहीं हुई थी। ठीक है, अब कर देते हैं। ये लीजिए, अब हमारी ये ट्रू हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे 51 कर दी थी लेकिन मैंने यहाँ चेंज नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कर दिया, ये देखिए ये भी 5 हो गया और ये देखिए हमारी रूट जो है आइडेंटिकल हो गई। आई होप आपको ये रूट आइडेंटिकल मतलब दो ट्रीज को आइडेंटिकल कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।